मैं डॉक्टर ध्रुव जी पांडे, प्रोफेसर राजनीति शास्त्र विभाग, जीडी बिनानी पोस्ट ग्रेजुएट मिर्जापुर। बंधुओं, प्रयागराज कुंभ के पावन पर्व पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। ये 144 वर्षों बाद प्रयागराज में महाकुंभ लगा हुआ है और जैसा कि आप जानते हैं कि साधारणतया महाकुंभ 12 वर्षों में एक बार लगता है, लेकिन यह 12-12 करके 144 वर्ष बाद महाकुंभ लगा है। इस कुंभ का बहुत महत्व है। और रही बात कुंभ की, तो ये आध्यात्मिकता और भौतिकता दोनों का अद्भुत संगम है और निश्चित रूप से भारतवासियों को कुंभ मेले में जाकर के स्नान करना चाहिए। और हमारे यहाँ एक साधना की रहस्यमयी परंपरा भी रही है। जैसे हमारे शरीर में भी प्रयागराज तीर्थ हैं, गंगा है, यमुना है और सरस्वती हैं। हमारे ज्ञान संकलनी तंत्र में कहा गया है कि ईड़ा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी, ईड़ा पिंगलोर मध्य सुषुम्ना च सरस्वती। हमारे शरीर में जो बाईं नासिका है, जिससे बाएं नाक से हम सांस लेते हैं, तो शीतल प्रकृति की होती है, इसको गंगा हम कहते हैं। और जो दाहिनी नासिका है, यह थोड़ा गर्म प्रकृति की होती है, इसको यमुना बोलते हैं। और इन दोनों के बीच में एक सुषुम्ना नाड़ी है जो कि विलुप्त है और वही हमारे शरीर में सरस्वती है। जब प्राण की क्रिया के माध्यम से वो जागृत होती है तो हमारा ज्ञान खुल जाता है, हमें संसार का भी बोध हो जाता है और अपने आत्मस्वरूप का भी बोध हो जाता है। और इसी की शिक्षा प्रयागराज कुंभ देता है। कुंभ मेले में जब हम जाते हैं तो हमारा जो स्वर है वो पवित्र होता है। जब स्वर पवित्र होता है और भीतर से सरस्वती का स्पंदन होता है, सुषुम्ना का स्पंदन होता है, तो हमको ज्ञान होने लगता है। हम नित्य और अनित्य वस्तु का ज्ञान करते हैं। संसार की जितने भी वस्तुएं हैं अनित्य हैं। श्रीमद् भगवद गीता भी कहता है अनित्यम सुखम लोक विमान। जगत के जो सुख हैं वो अनित्य हैं, आज हैं कल नहीं है। लेकिन हमारी आत्मा जो है वो अजर अमर है, इसका न जन्म होता है न मृत्यु होती है। हमारा शरीर रूपांतरण होता, शरीर रूपांतरित होता है। तो वास्तव में हम अपने स्वरूप का बोध करने के लिए प्रयागराज कुंभ का सहारा लेते हैं और अपने शरीर के भीतर जो आत्मा है उसका सबसे बड़ा बोध, सबसे बड़ा परिचय यदि हमको मिलता है तो भारत का एकमात्र तीर्थ स्थान है कुंभ। इसीलिए इसको तीर्थराज प्रयाग भी कहा जाता है। तो इस अवसर पर आप लोगों का पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और भारतवासियों से और समस्त नागरिकों से मेरा अनुरोध है कि निश्चित रूप से कुंभ मेले में जाएं और स्नान करके पुण्य लाभ लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।